मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम अपने प्रतिभाशाली बच्चों से बात करना चाहते हैं। बात ये करना चाहते हैं मित्र, जब हम पूरे विश्व का डेटा उठा के देखते हैं तो कितने प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे हैं जो दम तोड़ दिया, उनकी प्रतिभाएं दम तोड़ दी। वो कहते हैं मुझे अवसर नहीं मिला, मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और मैं अपने ही देश का, जब मानव संसाधन विभाग का जब डेटा उठा के देखता हूँ, कितने लोग अपने को बेरोजगार साबित करने में लगे हुए और कितने लोग बेरोजगार हैं, मतलब निठल्ले हो जाना, बेकार हो जाना, किसी काम का नहीं रह जाना, कितनी बड़े दुख की बात है। तो फिर आपकी प्रतिभा तो कूड़ेदान में जाएगी। यदि आप युवा हो, आपको शिक्षा मिला, शिक्षा आपको मिला है, एक सिर्फ शिक्षा मिला है पढ़ने लिखने का, आपके अपने ज्ञान को नियोजित करने के लिए। फिर आप यदि एक बार शिक्षा प्राप्त कर लिए तो आप बेरोजगार कैसे हो सकते हैं? बेरोजगार होने का मतलब ही है कि आपके पास शिक्षा नहीं है। और तो शिक्षा है भी और फिर भी आप बेरोजगार हो, इसका मतलब है कि आपके पास प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा है और आपने शिक्षा भी प्राप्त किया है और आप फिर भी बेरोजगार हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी प्रतिभा का नियोजन करने की कला नहीं जानते हैं। आपके पास प्रतिभा है, कला की नियोजन करना भी जानते हो और आपने शिक्षा भी लिया है, फिर भी आप बेरोजगार हो, तो इसका मतलब ही है कि आपके विचारधारा में जरा कूड़ा करकट आ गया है, जरा उसको आपको बाहर करना पड़ेगा। आपका जो दृष्टिकोण है, जो सोच का, जीवन शैली का, धन के प्रति, लोगों के प्रति, इसको आपको चेंज करना होगा। इसको बदलने के लिए क्या करना होगा? सीधी सी बात है भाई, एक गिलास है, पुराना पानी भरा पड़ा है, अब मुझको उसमें नया पानी भरना है, तो मुझको गिलास को खाली करना पड़ेगा ना। अब पानी की जगह में उस गिलास में कुछ गंदगी है, तब उस गिलास को तो मुझको धोना भी पड़ेगा, मांजना भी पड़ेगा, सफाई भी करना पड़ेगा, और उसमें कोई बैक्टीरिया रह न जाए, कीटाणु रह न जाए, रोगाणु रह न जाए, विषाणु रह न जाए, इस बात के लिए भी मुझको उसमें सफाई करना पड़ेगा, बार बार रगड़ाई करना पड़ेगा। फिर जा कर के मैं पानी भर के मैं पीऊँगा। जब एक मामूली चीज़, मामूली एक हम पानी पीने के लिए गंदे गिलास से पानी नहीं पीते, खराब गिलास से पानी नहीं पीते, पुराने हुए सड़े हुए पानी को नहीं पीते, पुराने बासी खाना को नहीं खाते, पुराने फटे और गंदे कपड़ों को नहीं पहनते, पुराने हुए किसी चीज़ों को नहीं पहनते, तो आप पुरानी मान्यताओं को लेकर के क्यों घसीट पसीट रहे हो भाई? पुरानी मान्यता, पुरानी परंपरा को लेकर क्यों घसीट रहे हो भाई? सबने भर दिया फॉर्म, मैं बेरोजगार हूँ, मैं शान, वाह वाह, यही तो आपके कूड़ेदान में जा रहा है आपकी प्रतिभा। जिस मेरे बेरोजगार को बेरोजगार होने की शान है, वो कहता है मैं बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, यही उसकी प्रतिभा को कूड़ेदान में भेजता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अपने को कमज़ोर बना रहा है। उसकी अपनी जो व्यक्तित्व है वो लुंज पुंज है, उसके व्यक्तित्व में ही कहीं खोट नज़र आ रहा है। मुझे तो क्या खोट नज़र आ रहा है तो सब कुछ, लेकिन उनमें साहस की कमी है, अपने प्रतिभा को नियोजन करने की कमी है। अपने उनके पास जो भी घर में संपत्ति होगा, उस धन को भी यदि वो नियोजित करे तो स्वरोजगार अपनाएगा और उस स्वरोजगार से इतना धन अर्जित कर लेगा कि वह उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। मित्रों, पहले हमारे देश में अशिक्षा थी, अशिक्षा था, इसके कारण से गरीबी था, और गरीबी के कारण से अशिक्षा था, और फिर अशिक्षा के कारण गरीबी था। एक दूसरे से घालमेल हो गए थे, फिर परंपराएं ऐसी आ गई थी, कुछ मूढ़ मान्यताएं ऐसी आ गई थी। मेरे इस देश के नौजवानों ने कितनी बकवास परंपराओं को समाप्त कर दिया, कितनी कितनी पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया, उसकी जगह में नए विचार गढ़े, नई तकनीकी आया। आज मेरा युग तकनीकी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। मेरा युवा ये कहे कि मैं बेरोजगार हूँ तो ये कहना अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो ये कह सकता है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। जिस दिन उसके मन में ये भाव उत्पन्न होगा, उसके अंदर में यह आत्मविश्वास आएगा, उसके मन में ये जागृति आएगी, और जो उसने यदि शिक्षा लिया है तो शिक्षा का क्या कर रहा है? ऐसे खूंटी पे टांग दिया है क्या आरती करने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए कि मैंने एमए की डिग्री लिया, मैंने बीए का डिग्री लिया, मैंने स्नातक का डिग्री लिया, मैं एमफिल कर लिया, मैं पीएचडी कर लिया, मैं डॉक्टरेट कर लिया, मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर लिया, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, मैंने फलाने की पढ़ाई कर ली, मैंने सीए कर लिया, मैंने बीए कर लिया, मैंने एमबीबीए कर लिया, मैंने एमएस कर लिया, मैंने फलाना कर लिया, मैंने ठिकाना कर लिया, मैंने इमिका कर लिया, मैंने ढिपका कर लिया, और फेंक दिया कूड़े में, फेंक दिया डस्टबिन में,
जीवन में फॉलो किया, ज्ञान अर्जित किया ना। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? बोना। आपको जरा भी ज्ञान है मेरे मित्र, तो उसका पहला काम होता है बोना अपने ज्ञान को। उसको ऐसा पोटली में बांध करके खुटी में टांग नहीं दी जाती, और जो खुटी में टांगने वाला होता है वही बेरोजगार होता है। जिसने अपने ज्ञान को, अपनी प्रतिभा को, अपनी औकात को, अपनी हैसियत को और अपने अंदर के टैलेंट को जिसने भी पोटली बनाया और खुटी में टांग दिया, वही व्यक्ति अपने आप को बेरोजगार साबित करता है, और वही व्यक्ति की प्रतिभा कूड़ेदान में चली जाती है। जिसने भी अपनी प्रतिभा को समाज में बोया, वह व्यक्ति समृद्धशाली बना। एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। मैं एक बहुत मामूली पढ़े लिखे व्यक्ति का आपको एग्जाम्पल देता हूं, वो मेरे ही गांव में रहता है, मैं सिर्फ नाम उनका नहीं लेना चाह रहा हूं। वह व्यक्ति मेरे उम्र का है। उसके घर वालों ने उसकी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कराई, क्योंकि उनकी उस समय उनके घर परिवार में कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं था, कोई पढ़ा लिखा बंदा था ही नहीं। और मेरा सौभाग्य था कि मेरा परिवार एजुकेटेड था, एजुकेशन के ऊपर खर्च करता था, ज्ञान के कहा जाए स्रोत को समझता था। उस व्यक्ति ने 5वीं तक की पढ़ाई की। 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद मजदूरी करने लगे। एक दिन अपने माता पिता से बोले कि मैं हफ्ते में 3 दिन मजदूरी कर लेता हूँ और मैं 3 दिन स्कूल चला जाता हूँ। मैं अपने मास्टर साहब से कहूँगा कि मुझको 3 दिन मैं स्कूल आऊँगा और मुझे 3 दिन की छुट्टी देते, ताकि मेरा घर परिवार भी चले। मित्रों, तो उसके घर वालों ने कहा, एक काम करो, आप रोज़ स्कूल जाओ, और आप जब मनरेगा का कार्यक्रम चले तो उस समय आप, गर्मी के दिनों में चूँकि अधिकांश मनरेगा का काम चलता है, तो उस समय आप हमारे साथ काम में हाथ बटाना। जब हम अपने खेती में जाएं तो रविवार का दिन आप हमारे हाथ में काम बटाना। जब हम किसी को जब कुछ कर लें तो आप हमारे कामों में बताना। अब वो आदमी ने 8वीं तक की पढ़ाई कर ली और वो काम भी, मेहनत भी करते रहे। उसके बाद उसके पास 3 एकड़ का ज़मीन था। 3 एकड़ का ज़मीन था, तो उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि हम एक काम कर लेते हैं कि सरकार गरीब किसानों को पंप सेट के लिए कुछ पैसा देती है, कुछ अनुदान देती है, कुछ हमको लगाना पड़ेगा और कुछ शासन दे देती है, ज़्यादा से ज़्यादा शासन दे देती है, और हमको बहुत कम खर्चे में हमको मिल जाएगा, और हम किस्त भी भरेंगे और बिना ब्याज का भरेंगे। ऐसा मुझको जानकारी मिला है। मित्र, उसने 9वीं क्लास में जब वो पहुँचा तो उसके घर में माता पिता ने सब मिल करके अपने कुएँ खोदने का काम किया। उसने मजदूरी नहीं की, उसने अपने जो हिस्से का जो श्रम था उसके लगाया, और फिर गवर्नमेंट का जो अनुदान मिला उसने पंप सेट लगा ली। अपने 3 एकड़ के खेत में अब वो फसल लेने लगा, और अब 2 एकड़ में उसने धान की फसल ली और 1 एकड़ में सब्जी का फसल लिया। अब सब्जी का जो बेचने का काम था, सुबह शाम लड़के ने अपने हाथ में ले लिया और घर वालों ने कमाना शुरू किया। ऐसे करते करते वो 10वीं पास कर लिया। 10वीं पास करने के बाद वो पूरी तरह से अब अपने खेती काम में लग गया। मित्र, वो खेती काम में लगने के बाद अब उसकी खेती की आमदनी इतना होने लगा कि अपने आसपास के जो 2-4 एकड़ और ज़मीन था, 1-2 हेक्टेयर और ज़मीन था, उसको उन्होंने अब लेने लगे, अधिया में लेने लगे, आधे में लेने लगे, रेघा में लेने लगे, बटाईत में लेने लगे, जो जैसा मिल जाता लेने लगे। अपनी आमदनी वो बढ़ाता रहा। अब उसकी शादी भी हो गया। शादी हो गया तो अपने श्रीमती से कहा कि आप ज़रा टेलरिंग का काम सीख लो, और छोटे छोटे कपड़ा जो आते हैं उसकी सिलाई का काम सीख लेना, और मैं आपके लिए एक कपड़े का थोड़ा सा अपना दुकान डाल देते हैं। उसने एक अपना टेंट दुकान डाल दिया, एक कपड़े का दुकान डाल दिया, और इस तरह से, और एक साग भाजी का अपने दुकान डाल दिया, और एक व्यक्ति उन तीनों काम को देखने लगी। फिर बाद में उन्होंने 1-2 अपना कर्मचारी भी रखने लगे। ऐसा करते करते आज वो बड़ा समृद्धशाली व्यक्ति है। उसने कभी जीवन में नहीं कहा कि मैं बेरोजगार हूँ। उसकी प्रतिभाएं कूड़ेदान में नहीं गया, उसकी प्रतिभाएं निखर के आ गया, उसकी प्रतिभाएं बोलने लगी ना। शिक्षा लिया ना, शिक्षा से उसने ज्ञान को बोया ना, ज्ञान को फॉलो किया ना, अपने निवेश किया ना, ज्ञान को निवेश किया, परिश्रम लगाया, और उसकी प्रतिभा निखरने लगा, समृद्धि निकलने लगे, संपत्ति आने लगा, और आज अपने बच्चों को शानदार वो भी पढ़ा लिखा रहे हैं, एक बड़े करियर के वो भी ले जा रहे हैं। उनके बच्चे को गुण मिला है, परिश्रम का गुण मिला है। उसको कोई शर्म नहीं है कि वो मजदूर का बेटा था, उसको कोई शर्म नहीं है कि उसके पिताजी अशिक्षित थे, उसको कोई शर्म नहीं है आज भी कि वो उनके बेटे अब ऊँचे पढ़ाई करते हैं और वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि अब उसने अपने ज्ञान का सही नियोजन करना सीखा। मित्र, और जो मेरे युवा साथी अपने ज्ञान का नियोजन करना नहीं सीखेगा, उनकी प्रतिभाएं तो कूड़ेदान में ही जाएगा।
डस्टबिन में ही जाएगा, सड़ेगा और बदबू मारेगा। क्योंकि आपका सेब फल को आप रख दो, केला को रख दो, अंगूर को रख दो, महंगा से महंगा फल को रख दो, ड्राई फ्रूट को रख दो और आप रख दो, कोई उपयोग मत करो तो सड़ेगा, बदबू मारेगा। इसी तरह से प्रतिभाएं यदि आप समाज में नहीं बोते हो, ज्ञान को आप समाज में नहीं लगाते हो, आप निवेश नहीं करते हो, तो आपकी प्रतिभाएं सड़ेगा और बदबू मारेगा और कूड़ेदान में जाएगा। इसलिए मेरे युवा मित्रों, अपने ज्ञान को समाज में बोना सीखो, अपनी प्रतिभा को समाज में बोना सीखो। अवसर की प्रतीक्षा मत करो, अवसर लपक के उठाओ, लो अवसर, नेतृत्व करना सीखो, अपने गुणों को निखारना सीखो, अपने गुणों को बताना सीखो, अपने गुणों को प्रकाशित करना सीखो। तभी आपकी प्रतिभा कूड़ेदान में नहीं जाएगी, अन्यथा आपकी प्रतिभा कूड़ेदान में जाना तय है। और आपका जीवन फिर अंत में कहोगे, मैं भी ऐसा करना चाहता था, मैं भी इंजीनियर बनना चाहता था, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, मैं भी कलेक्टर बनना चाहता था, मैं भी एसपी बनना चाहता था, मैं भी डीएसपी बनना चाहता था, मैं भी कमिश्नर बनना चाहता था, मैं भी मंत्री बनना चाहता था, मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता था, मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता था, मैं भी राष्ट्रपति बनना चाहता था। तो फिर आपका पूरा जीवन चाहता था में गुजरता रहेगा और बच्चे कहेंगे निकम्मे, कुछ कर नहीं पाया और बस जिंदगी भर एक शेख चिल्ली का सपना देखते रहे कि मैं ऐसा करना चाहता था। तो जो आपके पास है वो करके देखो भाई, करके देखो। था को आप मारो गोली, फटाक था को, क्या हो, क्या किए, क्या कर सकते हो, छोड़ो, क्या कर रहे हो, वर्तमान में क्या आपने निवेश किया, क्या आपने ज्ञान किया, क्या आपने कर्म किया, क्या आपने किया, इसको देखो और आगे का फिर आप दूसरा चरण निकालो। मेरे युवा साथियों, अब बेकार नहीं हो, अपना मूल्य समझो, अपनी प्रतिभा को सड़ने मत दो, अपने ज्ञान को सड़ने मत दो, विश्वास पैदा करो कि तुम सबसे कीमती व्यक्ति हो, तुम्हारी प्रतिभा शानदार है, तुम्हारे अंदर अब भी परिश्रम करने का गुण है और अपने ज्ञान को, अपनी प्रतिभा को और परिश्रम को इस समाज में निवेश करोगे तो मेरा किसान भाई जानता है कि मैं एक बीज बोता हूँ तो मेरा एक धान का पौधा निकलता है, एक गेहूं की बाली निकलती है और 1000 बीज बना देता है, मैंने 1000 गुना लौटा देता है। ये ईश्वर या धरती या प्रकृति मैं जब एक बीज बोता हूँ तो उसका सैकड़ों दाने निकाल के दे देते हैं मित्र, 100 गुना बढ़ा के दे देता है। 100 गुना तो आप मान ही लीजिए 100 गुना। जब एक मेरा किसान, मामूली किसान भाई जानता है, तो आप तो पढ़े लिखे हो, मेरा एक अनपढ़ भाई जानता है, एक मजदूरी करने वाला जानता है कि जब मैं एक धान का बाली, एक धान निकलता है उस बीज से तो 100 तो बना ही देता है, 100 तो बना ही देता है। मित्रों, तो आप भी अपने ज्ञान का सही नियोजन करोगे तो आपकी प्रतिभा कूड़ेदान में नहीं जाएगी। फिर मिलेंगे, आपकी फसल लहलहाता होगा, आप अपने ज्ञान को बोइए, अपने ज्ञान को काटिए और आप समृद्धशाली बनिए। फिर गुरु से मिलेंगे, तब तक विदा, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।